जय हिंद दोस्तों। जेडी वॉन्स का फोन आ गया मोदी जी को रात को 11 बजे और वहां पे उस कॉल के अंदर एफसीआरए के बारे में भी बात की गई थी, ऐसे इस समय रिपोर्ट्स आ रहे हैं। अब ये जो एफसीआरए बिल इतना ज्यादा चुभ रहा है अमेरिका को, लेकिन मैं आपको ये जेडी वॉन्स की अगर मैं बात बता दूं, ये तभी ही बात करते हैं मोदी जी से जब भारत के ऊपर हमला होने वाला होता है। पिछले बार उन्होंने कब बात किया जी? जब पहलगाम अटैक हुआ, उस टाइम पे वो भारत में थे। अब उसके बाद में अब जाके 8 अगस्त को उन्होंने मोदी जी से बात किया। अब इस बार क्या वार्निंग उन्होंने यहाँ पे देने की कोशिश की है? अब देखिए, डोनाल्ड ट्रंप को अगर मोदी जी को कुछ मैसेज पहुंचाना है, ट्रंप तो खुद ही फोन कर लेते हैं। उन दोनों के बीच में ऑलरेडी एंगेजमेंट चल रहा है और ट्रंप अक्सर बाकी देशों के साथ भी जेडी वॉन्स को एज अ बैड कॉप इस्तेमाल करते हैं। गुड कॉप बैड कॉप गेम होता है। मतलब ट्रंप जो है वो मीठी मीठी बातें करेगा फोन पे और जेडी वॉन्स जो है वो ऐसी बातें करेगा जो थोड़े इनकन्वीनियंट है या थोड़े हार्ड होते हैं। अब ऑफिशियल स्टेटमेंट के अंदर तो ये लिखा है कि डिफेंस, ट्रेड, क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, इन सारी चीजों की बात हुई। लेकिन अगर आप जेडी वॉन्स का बैकग्राउंड देखेंगे ना, इस साल जून के महीने में, जी हाँ 2 महीने पहले उन्होंने अपना बुक लॉन्च किया कम्युनियन। इसमें उनकी जो रिलीजियस कन्वर्जन था, उनका रोमन कैथोलिक जो कन्वर्ट हुए, उसके ऊपर उन्होंने एक किताब लिखी थी जेडी वॉन्स ने। 2 महीने पहले की बात है। और जो पब्लिकली बहुत रिलीजियस माने जाते हैं, फाइंडिंग माई वे बैक टू फेथ, ये उनका बुक का नाम है जो अभी अभी रिलीज हुआ है। और वो हाल ही में कंट्रोवर्सी में भी थे जब उन्होंने कहा कि मेरी वाइफ जो है वो भी कन्वर्ट हो जाएंगी, मैं उम्मीद करता हूं ऐसा। भारत के अंदर भी बहुत सारे प्रतिक्रियाएं आई थी उस टाइम पे। और फिर मार्को रूबियो को जब उन्होंने भारत भेजा तब वो भी मिशनरीज ऑफ चैरिटीज चले गए कोलकाता के अंदर। आज रिपब्लिकन रेली मूरी ने एफसीआरए को लेके बात किया कि जी ये सीधा सीधा क्लियर अटैक अगेंस्ट क्रिश्चियन, ऐसा उन्होंने लिखा है। ये मैं उनका ऑफिशियल पोस्ट पढ़ रहा हूं। इतना ही नहीं, यूएस के कांग्रेसमैन जिम रिश, जो उनके यूएस सेनेट फॉरेन रिलेशंस कमिटी, जी हां बहुत ही सीनियर ऑफिशियल, उन्होंने भी ये कहा कि वो बहुत कंसर्न्ड हैं भारत के एफसीआरए बिल को लेके। और जब मार्को रूबियो भारत आए थे तब यूएस के कांग्रेसमैन क्रिस स्मिथ ने जो कहा था वो अलग। उस टाइम पे तो उन्होंने बहुत बड़ी चिट्ठी लिख दी थी कि कैसे भारत और अमेरिका के रिलेशंस खराब हो जाएंगे अगर एफसीआरए बिल आएगा और ये सीधा सीधा अमेरिकन मिशनरीज के ऊपर एक हमला है। ये जो पूरा कंटेक्स्ट है इसको आप साथ में देखिए और मार्को रूबियो के इस कॉल में क्या बातें हुई होंगी आप ये सोचिए। देखिए, ये कॉल सिर्फ एफसीआरए के बारे में ऑब्वियसली नहीं था, ओवरऑल बायलैटरल रिलेशंस की कॉल थी। लेकिन क्या आपको लगता है जब इतना गर्मा गर्मी का माहौल चल रहा है तो वो डिस्कस नहीं हुआ होगा? स्पेशली उस टाइम पे जब सेर्गियो गोर, भारत के अंदर जो यूएस के एम्बेसडर है, जिनको इलॉन मस्क ने सांप कहा था, वो मिले केरला के चीफ मिनिस्टर से कल ही के दिन। जी हाँ, अब आपको तो पता ही है केरला के अंदर कांग्रेस पार्टी का रूल है, उन्होंने तो सीधा सीधा अपोज कर दिया है एफसीआरए बिल को। और फिर उसके एक दिन पहले वो जाके मिलते हैं कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर के साथ, डीके शिव कुमार जी के साथ। वहां पे भी उनकी मीटिंग होती है। ये दोनों मीटिंग्स के अंदर एक चीज कॉमन पैटर्न है कि ये दोनों ही एफसीआरए को अपोज करते हैं। अब आप बोलोगे ठीक है ये तो कोइंसिडेंस है, ये हो जाता है, ठीक है, मैं आपको और भी बता देता हूं। उससे पहले वो जाके मिले तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के साथ, अगेन ये भी एफसीआरए बिल को अपोज करते हैं। अब वो तेलंगाना गए तो वो आंध्र प्रदेश भी जाना चाहिए था ना, चंद्रबाबू नायडू के पास, वहां नहीं गए, वो सिर्फ तेलंगाना जाके आ गए। वो एक स्टेट बाकी था। बाकी तमिलनाडु में तो वो विजय के साथ तो ऑलरेडी 1 महीने पहले मिल चुके हैं, तो वहां उन्होंने वापस विजिट तो नहीं किया। तो ये पूरा अगर आप देखेंगे, अगर आप इतने सारे कोइंसिडेंसेस पे भरोसा करते हो फिर तो मैं क्या कहूं। देखिए, सच ये है कि इनके साथ मिलने में कोई इलीगल काम तो नहीं है, कोई किसी से भी जाके मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे कर्नाटका में उन्होंने क्या कहा, 1000 से ज्यादा अमेरिकन कंपनीज बेंगलुरु के अंदर हैं, कर्नाटका के अंदर हैं, अमेरिका सपोर्ट करेगा कर्नाटका को, ऐसा उन्होंने वहां जाके उनको ट्रेड का एक एस्पेक्ट बताया। केरला के अंदर भी उन्होंने यही बोला कि हम अमेरिकन को लॉबी करेंगे, केरला के अंदर हम अमेरिकन को टूरिज्म बड़ा इंप्रूव करेंगे, जो मलयाली डायस्पोरा है उनके साथ हम कोऑर्डिनेट करेंगे। तो अलग अलग पॉकेट्स में, अलग अलग लोकेशंस में, वहां के लोकल इश्यूज में अमेरिकन पॉलिसीज को पुश किया जा रहा है इस समय। और
बहुत सारी चीजें तो बोलने की भी जरूरत नहीं है। अगर इतना ज्यादा अगर वो पुश कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो स्टेट्स है या कोई भी स्टेट है वो दो बार सोचेगा भाई कि हम अगर एफसीआरए बिल को सपोर्ट करेंगे बाय चांस भी अगर किसी दिन, तो उसमें अगर अमेरिका नाराज है तो हमें तो नाराज नहीं रखना पड़ेगा, क्योंकि भाई वरना हमारे स्टेट में इन्वेस्टमेंट का प्रॉब्लम हो जाएगा या अमेरिका के साथ हमें पंगे नहीं लेना है। अब इसके लिए अमेरिका को कोई धमकी देने की जरूरत नहीं है, एक्सप्लिसिटली बोलने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन जो इकोनॉमिक डिपेंडेंसीज जो वो क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, और वही काम जेडी वॉन्स ने भी किया मोदी जी के साथ। जो काम सेर्गियो गोर स्टेट लेवल पे कर रहे हैं, जाके इंडस्ट्रीज से मिल रहे हैं, वही काम जेडी वॉन्स प्राइम मिनिस्टर के लेवल पे कर रहे हैं, एटलीस्ट कोशिश कर रहे हैं कि भाई हमारा जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है डिफेंस को लेके, क्रिटिकल मिनरल्स को लेके, इतना सब कुछ हम लोग कर रहे हैं, तो आप ये एफसीआरए बिल क्यों लेके आ रहे हो? ऐसी बात हुई, इस बात की पॉसिबिलिटी बहुत हाई है, क्योंकि जेडी वॉन्स का पर्सनल बैकग्राउंड भी कुछ ऐसा ही रहा है कि वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग उसके सो कॉल्ड बिलीफ सिस्टम्स है जो वो बोलता है। लेकिन यहाँ अमेरिका भारत का है, लेकिन जियोपॉलिटिकल रिलेशनशिप अमेरिका और भारत के बीच में जो है वो स्टेक पे है इस समय, उस पॉइंट पे यहाँ पुश किया जा रहा है। और ये उस टाइम पे होता है जब 100% टैरिफ का अप्रूवल मिल गया है यूएस सेनेट के अंदर। ट्रंप को अभी ये पावर मिल जाएगा भारत के ऊपर 100% टैरिफ लगाने का। तो ये जो सो कॉल्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है इसके ऊपर। तो भारत के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर डाला जा रहा है। अब आप सोचिए, एक तो फाइनेंशियल प्रेशर डाला जा रहा है, टैरिफ का थ्रेट, लिटरली अमेरिका और भारत के बीच में ट्रेड को साफ करने का ही एक पॉसिबिलिटी होगा अगर 100% टैरिफ लग जाएगा तो। और डिप्लोमेटिकली यहाँ पे भारत के अंदर ये किया जा रहा है, अपने दूत को सबसे मिलने के लिए बोला जा रहा है। और बाकी मैं 0.5 फ्रंट की तो मैं क्या ही बात करूं, सीजेपी बहुत सारे जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट्स हैं भारत के अंदर, उनको एक्टिवेट किया जा रहा है इस समय, तो वो भी एक चीज एंगल चल रहा है। और आज तो मैं एक इंटरव्यू देख रहा था हरीश साल्वे जी का, उन्होंने 2-3 बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कहे उस इंटरव्यू के अंदर कि ये जो गाजा की बात करते हैं, सोमालिया की बात करते हैं, यहाँ पे सब एक्चुअल में जरूरत है, हमसे भी ज्यादा, हमारे देश से ज्यादा जरूरत है, तो ये फॉरेन कंट्रीज को वहां पे फोकस करना चाहिए ना। और अमेरिका की हिपोक्रेसी तो देखिए, 1 महीने पहले की बात है, ये जो जिम रिस्ट जिसने कहा कि बहुत ही कंसर्निंग एफसीआरए, उसने खुद ने 1.5 महीने पहले एक बिल लेके आया वहां पे, यूएस के द पेड ऑफ एक्ट नाम का बिल है। ये बिल में क्या था मालूम है? ये फारा के अंदर जो उनका एफसीआरए है, अमेरिका का जो एफसीआरए है, फारा बोलते हैं उसको, उसके अंदर अमेंडमेंट लाना था। क्या लाना था मालूम है? आप इसकी हिपोक्रेसी सुन लीजिए, ये 1.5 महीने पहले की बात है। उसमें ये लिखा था कि जो फॉरेन कंट्रीज हैं, जैसे हॉस्टाइल कंट्रीज है, चाइना, ईरान, और जो अमेरिका के हॉस्टाइल लोग हैं, उनको अमेरिका के अंदर इंस्टीट्यूशंस को फंडिंग नहीं अलाउ करना चाहिए उनके द्वारा, और उनको ब्लॉक करना चाहिए। ऐसा एक एक्ट लेके आना चाहिए, पेड ऑफ एक्ट नाम का। देखिए, अमेरिका के अंदर लॉबिंग अलाउड है, लेकिन अभी वो लॉबिंग सारे देशों के लिए अलाउड है, लेकिन अब उसमें कुछ सेलेक्टेड देशों को बैन करने की बात की जा रही है अमेरिका के फारा के अंदर। तो एक तरफ वहां पे लिटरली अमेरिकन बैन करना चाहते हैं एक पूरे देश के फंडिंग को, और यहां पे भारत के सामने वही बंदा, वही यूएस का कांग्रेसमैन बोलता है कि जी ये कंसर्निंग है, अमेरिका के इंटरेस्ट के अगेंस्ट है। और यही बात हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने भी पॉइंट किया अभी कुछ ही दिन पहले कि भाई ये जो सेम क्लॉजेस जो एफसीआरए बिल के अंदर हैं, वैसे ही क्लॉजेस यूएस के फारा के अंदर भी हैं। तो आप आपके देश के अंदर दूसरे देशों को इंटरफेयर नहीं कराने देते, लेकिन खुद को उंगली नहीं, पूरा हाथ डालना है दूसरे देशों के अंदर, हमारे भारत देश के अंदर। और हरकतें कैसी कैसी हैं ये देखिए। अब 100 करोड़ रुपया डेबिट कार्ड, यूएस के अकाउंट के डेबिट कार्ड से अप्रोक्सीमेटली निकाला गया माओवादी अफेक्टेड एरियाज के अंदर से, छत्तीसगढ़ के अंदर। आप सोचे, बस्तर, धमतारी, ये जगहों पे 100 करोड़ क्या अमाउंट होता है। और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने ये पूरा ये देखा, द टिमोथी इनिशिएटिव करके एक एनजीओ था, इनके ऊपर क्रैकडाउन हो गया। तो काम इनके ऐसे होते हैं। और कुछ गुटों का तो अलग ही प्रॉब्लम है, प्रोसेल्टाइजेशन जो है, रिलीजियस कन्वर्जन को बैन कर दिया गया है। उनका तो पूरा दाना पानी ही, फंडिंग ही उनको इसके लिए मिलता है। देखिए, देयर इज नो फ्री लंच इन दिस वर्ल्ड। आप ये समझ लीजिए, आपको भी पता होगा, कोई एक पैसा फुकट में किसी को नहीं देता यहाँ पे। अमेरिका अगर बिलियंस ऑफ डॉलर्स, मतलब अगर मैं आपको आंकड़े बताऊं, सालाना 40,000 करोड़ अमेरिका से भारत के अंदर एनजीओ के द्वारा पैसा आता है। 40,000 करोड़, ये जियो का टेलीकॉम बिजनेस का एनुअल टर्नओवर है, या मैं आपको सन फार्मा का एनुअल टर्नओवर है। इतने बड़े अमाउंट्स, आपको लगता है 40,000 करोड़ कोई बस ऐसे ही दे देगा? तो
यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग और एंटी इंडिया एक्टिविटीज तो नक्सलिज्म फैलाना वो एक अलग बात है। दूसरी बात यह है कि जो डैम्स बनते हैं, अभी गुजरात के अंदर जो डैम है ना, सरोवर डैम, उसको अपोज किया कितने साल, हमारा डेवलपमेंट को रोकने की कोशिश की गई थी। वेस्ट बंगाल के अंदर कितने करोड़ ऑफ रुपीस का इन्वेस्टमेंट नहीं आया, वो भी रोकने की कोशिश की गई थी। नॉर्थ ईस्ट के अंदर रेयर अर्थ मिनरल्स कितना ज्यादा भरा पड़ा हुआ है भारत के अंदर, उसको आज भी रोकने की कोशिश की जा रही है। बहुत सारे लॉबिंग ग्रुप्स जो रिलीजियस ग्रुप्स भी हैं। तमिलनाडु के अंदर जो न्यूक्लियर प्लांट था, वो तो केस तो आपको पता ही है ना, वो तो खुलेआम हो रहा था। जैसे रशियन न्यूक्लियर प्लांट तमिलनाडु के अंदर जो बन रहा था ना, उसमें तो वो लोग ने छुपाने की भी कोशिश की नहीं। आप देखिए जो मैगजीन्स हैं, कैथलिक मैगजीन के अंदर खुलेआम बोल रहे हैं कि जी वी आर फाइटिंग अगेंस्ट इंडियन न्यूक्लियर फैसिलिटी फंडेड बाय डेवलप्ड बाय रशिया। मतलब वो छुपाने की भी कोशिश नहीं कर रहे थे 2012 में। आज तो एटलीस्ट वो कभी कभी छुपाने की भी कोशिश करते हैं। तो इनके लिवर्स कौन है? इनके लिवर्स अमेरिका से पुल किए जाते हैं। जब भी प्रोटेस्ट करवाना है वहां से उनको ऑर्डर्स आ जाते हैं। और ये बहुत बड़ा इकोसिस्टम है दोस्तों। ये हर महीने लाखों लोगों के सैलरीज आते हैं, उनको पैसा मिलता है। वो ऐसे ही थोड़ी ये पैसे को जाना देंगे। ये बहुत बड़ा एफसीआरए बिल का इंपैक्ट बहुत बड़ा होने वाला। और दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं, यहाँ पे बैन नहीं किया जा रहा है इन लोगों को। आप ये मत समझिए कि फॉरेन फंडिंग को बैन किया जा रहा है, ये भी एक मिस इन्फॉर्मेशन है। हम सिर्फ इतना बोल रहे हैं कि भैया आप जो फॉरेन से पैसा ले रहे हो वो आप नक्सलिज्म के खिलाफ यूज नहीं कर सकते। ट्रांसपेरेंट रह के बताइए पैसा कहां जा रहा है, एक एक रुपया कहां जा रहा है। आप उन पैसों से डायरेक्टली रिलीजियस कन्वर्जन नहीं करते, हमारा डेमोग्राफिक चेंज नहीं कर सकते। बाकी आपको हॉस्पिटल खोलना है, आपको स्कूल में सिखाना है, सिखा लीजिए। चलिए आपको अगर प्रेयर्स बुलवाने हैं, ठीक है बुलवा लीजिए। भारत एक सो कॉल्ड, अभी आपको अच्छा लगे ना लगे, एक डेमोक्रेसी है, सेकुलर डेमोक्रेसी बोलते हैं, इन गलत काम में हम अलाउ नहीं करेंगे। और ये बात अमेरिका को चुभ रही है। और जेडी वॉन्स ने अपने लेवल पे मोदी जी को ये बोल दिया कि हम बोला होगा कि हम हमारे रिलीजियस फ्रीडम आपके देश में आप निकाल रहे हो, इससे भारत और अमेरिका के रिलेशंस खराब होंगे। पर कौन से रिलीजियस फ्रीडम की अमेरिका बात कर रहा है? सऊदी अरेबिया जो अमेरिका का सबसे बड़ा पार्टनर है, वहां पे तो रिलीजियस फ्रीडम क्या है? वहां पे तो अलाउड ही नहीं है कोई आप दूसरे भगवान का फोटो या कहीं पे आप कहीं पब्लिक प्लेस में रख ही नहीं सकते। भारत में तो क्या क्या चीजें चलती है रिलीजियस फ्रीडम के नाम पे। कौन से देश हैं इनके एलाइज? पाकिस्तान, आसिम मुनीर जो फेवरेट फील्ड मार्शल जो डोनाल्ड ट्रंप का है, उसके देश में रिलीजियस फ्रीडम है, राइट? पाकिस्तान के अंदर सो कॉल्ड। तुर्की, जहां पे उन्होंने पूरा हजारों साल पुराना चर्च को कन्वर्ट करके मॉस्क में कर दिया। हाँ, रिलीजियस फ्रीडम तो वो सीरिया का अल शारा, वो तो बहुत रिलीजियस फ्रीडम देता है हर, है ना? अल कायदा का बेचारा सिर्फ $1 मिलियन का बाउंटी था, टेररिस्ट जो है बहुत उसको रिलीजियस फ्रीडम पालन करता है, इसके लिए वो अमेरिका का एलाई है आज। सच तो ये है कि अमेरिका बहुत बुरी तरीके से भारत के अंदर पिछले 1-2 साल में फ्रस्ट्रेट हो गया है। वैन डिक और जो यूक्रेनी मर्सिनरीज पकड़े गए थे, अब तो एक अमेरिकन नेपाल बॉर्डर पे भी पकड़ा गया है। तो सीआईए का भांडा यहाँ फूट रहा है, वो जो उनके एक्टिविटीज यहाँ पे फूट रहे हैं। अब ये जो पूरा फ्रस्ट्रेशन है इन लोगों का, ये कहीं तो बाहर निकालेंगे ना। और जो ये अमेरिका का कैरेट एंड स्टिक अप्रोच है, जहां पे सामने से दोस्ती का हाथ दिखाएंगे और वहां पे कोवर्ट ऑपरेशंस करेंगे उस देश के अंदर। और अब तो हम मेटा की भी बैंड बजा रहे हैं। 3 दिन से अमेरिकन कंपनी जो के ऑफिशियल्स आए हुए हैं दिल्ली के अंदर, हमने मेटा की भी क्रैकडाउन कर दी है। उनके एल्गोरिदम्स कैसे काम करते हैं वो पूछा जा रहा है। उनका जो सेक्शन 79 का जो सेफगार्ड्स है उसको हटाने की बात की जा रही है। मेटा एज अ इंटरमीडियरी काम कर रहा था, अब हम उसको एज अ पब्लिशर ट्रीट करने की धमकी दे रहे हैं सरकार। मार्क जकरबर्ग ने पर्सनल अपॉलजी नोट भेजा कि भाई दिल्ली के अंदर जो प्रोटेस्ट हो रहे थे उसके अंदर जो इंस्टाग्राम के पोस्ट थे उसमें से बहुत सारे पेड पोस्ट थे, बहुत सारे पेड बूस्टिंग चल रहा था वहां पे। वो भी वहां पे एक बहुत बड़ा चुभने वाली बात है अमेरिकन के लिए। पिछले 2-3 हफ्तों के अंदर अमेरिकन की बैंड बजा दी है। एक तो जो प्रोटेस्ट बूस्ट करने की कोशिश कर रहे थे उसको ठप करा दिया, ऊपर से अब वो झारखंड के अंदर एक नया प्रोटेस्ट चालू हो गया जिसकी वजह से ये लोग और ज्यादा एक्सपोज हो गए, प्रोटेस्ट जो लोग कर रहे थे। और अमेरिका पूरे विश्व में अपने एलाइज को ही के साथ काम नहीं कर पा रहा है। और हमने हमारी रशिया के साथ अभी लैंड सिस्टम सब ग्रुप कमेटी की मीटिंग हुई इसी टाइम पे। और गल्फ के अंदर पीछे हट रहा है अमेरिका, अपने ही एलाई इजराइल के खिलाफ अमेरिका इस समय खड़ा हुआ है। एंड बाकी देशों को तो आप छोड़ दीजिए। तो ये अमेरिका की
इन अनरिलायबिलिटी बहुत ज़्यादा एक्सपोज हो चुकी है, और इन हालात के अंदर अमेरिका के कैंप में रहना मतलब किसी भी देश के लिए सबसे घाटे का सौदा है। अगर आप 20 साल पहले बोलते तो फिर भी कुछ देशों को समझ में आता है। अब तो अगर जेडी वॉन्स का पिच ये है कि भाई आप अमेरिका के साथ रिलेशंस रखिए क्योंकि जी हमारे साथ काम करने में बेनिफिट है, तो उससे बड़ा मजाक तो और कुछ हो ही नहीं सकता। और रही बात क्रिटिकल मिनरल्स की, जी हाँ बिल्कुल, वो एक बहुत बड़ा स्टिकी पॉइंट है। इस समय भारत चाइना के साथ अपना डिपेंडेंसी कम करने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका भी चाइना से जो सेमीकंडक्टर्स आता था, जो रेयर अर्थ मैग्नेट्स अमेरिका को भी जो आते हैं, उसके डिपेंडेंसी को कम करने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका भी, भारत भी कर रहा है। तो उस एंगल से कुछ कॉमन सिनर्जीज भी हैं रेयर अर्थ मिनरल्स के प्रोसेसिंग को लेके। उसकी जो टेक्नोलॉजी है भारत के अंदर, वो अमेरिका कोऑर्डिनेट कर रहा है इस समय। क्रिटिकल मिनरल्स पे हमारा एक, मुझे ऐसा लगता है भारत और अमेरिका के रिलेशन के बीच में के अंदर इस समय क्रिटिकल मिनरल्स एकमात्र ऐसी चीज है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और सेमीकंडक्टर्स भी मैं बोलूंगा उससे रिलेटेड। बट ये दो चीजों को अगर आप साइड में रख दें तो बाकी चीजों में हमें अमेरिका की कोई कुछ खास ऐसी बहुत जिंदगी और मौत वाला कोई डिपेंडेंसी है नहीं वैसे हमारा। लेकिन क्रिटिकल मिनरल्स और सेमीकंडक्टर्स में हमें अमेरिकन के साथ काम करना पड़ेगा। लेकिन ये काम करने के लिए क्या हम हमारे जो इंटरनल पॉलिसीज को अमेरिका के कहने पे थोड़ी हम अलाइन करेंगे, वो तो हम अपने हिसाब से करेंगे। यूपीआई के ऊपर जो हमने पिछले 5-7 साल पिछले कुछ सालों के अंदर जो चार्जेस नहीं मारे हैं, उसके वजह से भी अमेरिका बहुत ज्यादा नाराज है। उनका वीजा और मास्टर कार्ड का बैंड बजा के रख दिया है हमने। हालांकि अभी एमडीआर हम स्टार्ट कर रहे हैं तो वो भी एक स्टिकी पॉइंट है। तो हमने बहुत ज्यादा, और अभी तो ये भी खबर आ रही है कि हमारा जो ट्रेड डील है वो ऑलरेडी रेडी है, बहुत महीनों से रेडी है। हम तो सिर्फ एक क्लॉज चाहते हैं अमेरिका से कि आप अभी जो 18% टैरिफ है उसी पे रहें, एक्स्ट्रा टैरिफ नहीं लगाओगे, इस बात का गारंटी लिख के दो। वरना ट्रेड एग्रीमेंट का फायदा मतलब क्या है? अगर डोनाल्ड ट्रंप किसी भी मन सुबह उठ के बोलेगा मैं 100% टैरिफ लगा दूंगा, तो फिर वो ट्रेड डील का फायदा क्या है, राइट? तो वो भी एक स्टिकी पॉइंट है। तो उसकी भी जाहिर सी बात है यहाँ पे बात हुई होगी। और एफसीआरए तो एक प्रेशर पॉइंट है, और ऑपोजिशन भी बाय द वे पूरी कोशिश और ताकत लगा रहा है इस समय कि एफसीआरए बिल किसी भी कीमत पे पास नहीं होना चाहिए। और इस समय ऑपोजिशन के लोगों ने बुलाया भी है सब लोगों को 10 से 12 तारीख के बीच में। तो कोशिश पूरी की जा रही है एफसीआरए को डिरेल करने के लिए। तो बहुत बड़ा टेस्ट है मोदी जी के लिए कि कितना वो स्ट्रॉन्ग मैन है इस समय। क्या वो पीछे हट जाएंगे या बाद में करेंगे? आप लोग कमेंट्स में लिख के बताइए आपको क्या लगता है सरकार की यहाँ पे क्या रणनीति है। क्या सरकार यहाँ पे बैकफुट पे आ चुकी है या सरकार आगे बढ़ जाएगा? दोस्तों लाइक का बटन दबा दीजिए। आपके लाइक के बटन दबाने से वीडियो ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा। और सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, आपको ऐसी अपडेट्स आते रहेंगे। जियोपॉलिटिक्स, नेशनल सिक्योरिटी और नेशनल इंटरेस्ट से रिलेटेड डिस्कशंस हम इस चैनल में करते हैं। मेरा नाम है गिरीश और आप देख रहे हैं जियोपॉलिटिक्स भारत। जय हिंद, भारत माता की जय।